हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हिंदी साहित्य के कुछ प्रश्न लेके आई हूँ जो कि टेट की परीक्षाओं में, एलटी हिंदी की परीक्षाओं में और पीएचडी हिंदी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न। पहला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा की रचयिता हैं। चांद का मुंह टेढ़ा की रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्ति बूथ। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद की प्रवर्तक का क्या नाम है? तो उनका नाम है अघे। जयसी किस धारा के कवि हैं? तो जयसी जो हैं वो प्रेमाख्यानक धारा के कवि हैं। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो वो किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? स्वयंभू को। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो द्विवेदी युग का नामकरण जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नामकरण से हुआ। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो स्वर्ण काल जो है वो भक्ति काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद से सड़क तक काव्य की रचनाकार कौन है? तो उसके रचनाकार हैं सुदामा पांडे धूमिल। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हैं? तो वो हैं सुमित्रा नंदन पंत, जिन्होंने चितंबरा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था इन 1968 में। कामयानी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामयानी जो है वो एक महाकाव्य है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो प्रचलित रूप है खड़ी बोली। वीरों का कैसा हो बसंत कविता की रचयिता कौन है? तो उस कविता के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? तो किस कवि का नाम लिया जाता है? सूरदास का। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो उत्तर है देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो उसको कहा है वीर गाथा काल। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं? तो उसके रचनाकार हैं चंद्रवरदाई। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन हैं? उत्तर महादेवी वर्मा। भूषण किस रस के कवि थे? भूषण जो थे वो वीर रस के कवि थे। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि जो है वो स्वयंभू को माना जाता है। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी जो थे वो जयसिंह राजा के दरबारी कवि थे। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? तो कौन है? कबीर दास। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगल सूत्र। नेक्स्ट प्रश्न, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट जो है वो प्रेमचंद को कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। रीति काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति में हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो उनका नाम था बिहारी। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से भी अभिहित किया जाता है? तो उत्तर है गद्य काल को। मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अभिमन्यु अनंत को। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को क्या कहा? तो हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा। इसके बाद हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप के संपादक थे
बालकृष्ण भट्ट। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन हैं? तो उसके संपादक जो थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? तो कल्याण जो है वो एक धार्मिक पत्रिका है। माधुरी पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो वो होता है लखनऊ से। हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? हिंदी नवजीवन के संपादक थे गांधी जी। पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय पत्र के संस्थापक थे? तो वो थे ब्राह्मण पत्रिका के। हरि नारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो वो रहे हैं कथा देश के। आलोचना पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो वो हैं नामवर सिंह। अगला प्रश्न, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तो उनका नाम था अखिलेश। चिंतामणि किस लेखक की कृति है? तो चिंतामणि जो थी वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन हैं? तो उसके रचयिता हैं सदल मिश्र। पंचरत्न के रचयिता हैं? तो रचयिता हैं सदल मिश्र। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं सदल मिश्र। पंचरत्न के रचयिता कौन हैं? तो उसके रचयिता हैं रामविलास शर्मा। ठीक है, पंचरत्न जो है वो एक संस्मरण विधा है। नूरजहां के रचयिता कौन हैं? तो उसके रचयिता हैं गोविंद वल्लभ पंत। प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? तो वो उपन्यास है गोदान। कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कवि हैं? तो उत्तर है अगेय, जिनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी। ये सभी जो हैं मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन हैं? तो उनके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। चंद हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो उसके लेखक हैं उग्र। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें देश प्रथा की बुराई की गई है। तो उस उपन्यास का नाम था निर्मला। भूतनाथ के रचयिता कौन हैं? तो भूतनाथ के रचयिता थे देवकी नंदन खत्री। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन हैं? मृगनयनी उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा हैं। सुनीता उपन्यास के लेखक कौन हैं? सुनीता उपन्यास के लेखक जो हैं वो जिनेन्द्र जी हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम बताइए। तो उनका नाम है अगेय। तितली किस कवि की कृति है? तो उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन हैं? उत्तर जिनेन्द्र। झूठा सच किसका उपन्यास है? तो झूठा सच जो है वो यशपाल का उपन्यास है। यही सच है किस कवि का है? ये मनु भंडारी का उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? तो ये एक उपन्यास है और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। पुनर्नवा किस कवि का उपन्यास है? तो उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। विशाली की नगरबधु किसका उपन्यास है? तो उत्तर है आचार्य चतुरसेन शास्त्री का। हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार कौन हैं? उत्तर है फणीश्वर रेणु। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? उत्तर है जयशंकर प्रसाद। प्रगतिवाद उपयुक्तावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? उत्तर नंद दुलारी वाजपेयी का। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन हैं? उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन हैं? उत्तर है जयशंकर प्रसाद। भारत भारती काव्य के
रचनाकार कौन है? उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। दोहा कुश के रचयिता कौन है? उत्तर है सरप्पा। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? उत्तर है लल्लू लाल। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? उत्तर है प्रेमचंद। अगला प्रश्न, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? उत्तर सुदर्शन। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? उत्तर ईशा अल्लाह खां। शिव शंभू की चिट्ठी से संबंधित रचनाकार कौन है? उत्तर वालमुकुंद गुप्त। रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? उत्तर केशव दास। कुटस के रचयिता कौन है? उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसू काव्या के रचनाकार कौन है? उत्तर जयशंकर प्रसाद। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? उत्तर रहीम। अमी हलाहल मंदवरी सेत श्याम रतनार जियम, मर्त झुकी झुकी परत जेही चितवत। यह पंक्ति किस रचयिता की है? तो उत्तर है रसलीन। जब जब हुई धर्म की हानि, वाड़ी असुर अधम अभिमानी। प्रस्तुत पंक्ति की रचनाकार कौन है? उत्तर तुलसीदास। परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? ये पंक्तियां किसकी हैं? तो उत्तर है तुलसीदास। प्रभु चित पुनि चितम मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग। पंक्तियों की रचयिता कौन है? उत्तर है तुलसीदास। प्रभु चित, ये तो हो गया। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये पंक्तियां किसकी हैं? उत्तर रैदास की। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन जैसी। प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? उत्तर तुलसीदास की। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? उत्तर सूरदास। जयप्राजी किसके द्वारा लिखी गई है? उत्तर उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? उत्तर कमलेश्वर। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? उत्तर सुमित्रा नंदन पंत को। उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम क्या है? उत्तर लहना सिंह। सिंदूर की होली के रचयिता कौन है? उत्तर लक्ष्मी नारायण मिश्र। कठिन काव्य का प्रीत किस कवि को कहा जाता है? उत्तर केशवदास को। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू बारिये, यह कथन किसका है? उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। कस्तूरी कुंडल बसी आत्मकथा है, तो ये है मैत्री पुष्पा की। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? उत्तर हबीब तनवीर की। भूषण बिनु न बिरजई कविता वनिता मित, ये कथन किसका है? उत्तर है केशवदास का। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो उनको पुकारा जाता है संत कवि के नाम से। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि की हैं? उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। मानस के हंस के लेखक का नाम क्या है? तो उनका नाम है अमृतलाल नागर। मजदूरी और प्रेम जो कि एक निबंध है, इसके रचनाकार कौन है? तो उत्तर है सरदार पूर्ण सिंह। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो ये एक जीवनी है। त्याग पत्र जो कि उपन्यास है, किसकी रचना है? जिनेंद्र कुमार की। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो ये दिया जाता है भारतीय भाषा में साहित्यकारों लेखन हेतु। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है? तो उत्तर है तुलसीदास। प्रेम पचसी जो कि कहानी संग्रह है, के रचनाकार कौन है? उत्तर प्रेमचंद।
प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? उत्तर लल्लू लाल। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? उत्तर राम जी का। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन हैं? उत्तर भीष्म साहनी। सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? उत्तर संजीव। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? उत्तर प्रेमचंद। रामलला नहुछु के रचनाकार कौन हैं? उत्तर तुलसीदास। आषाढ़ का एक दिन नाटक की रचयिता कौन हैं? उत्तर मोहन राकेश। यामा की रचयिता कौन हैं? उत्तर महादेवी वर्मा। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? तो उन्होंने लिखी है आलोचना। आत्मजयी की रचयिता कौन है? उत्तर कुंवर नारायण। बिहारी ने क्या लिखे हैं? तो बिहारी ने दोहे लिखे हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? उत्तर आदिकाल की। शब्दार्थो सहितम काव्यम, ये उक्ति किसकी है? तो ये है भामा की। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? उत्तर कबीरदास। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मर्रे के रचयिता कौन है? तो उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? उत्तर मैथिली शरण गुप्त। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये कथन किसका है? उत्तर रामचंद्र शुक्ल का। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत प्रवीण। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता कौन है? तो उत्तर है देव। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाबिक धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता कौन है? उत्तर जयशंकर प्रसाद। प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में किसे जाना जाता है? उत्तर सुमित्रा नंदन पंत को। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उत्तर चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो की रचनाकार कौन है? उत्तर चंद बरदाई। कबीरदास की भाषा क्या थी? तो उनकी भाषा थी सुदुकड़ी, जो कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। पंचमेल खिचड़ी भी इनकी भाषा को कहा जाता था, पर वो श्याम सुंदर दास जी कहते थे। भूषण की कविता का प्रधान स्वर है, तो उनका स्वर है प्रशस्त परक। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य की प्रेरणता कौन है? पुष्पदंत। प्रथम सूफी प्रेम ख्यानक काव्य की रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? उत्तर लल्लू लाल। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? उत्तर उतंड मार्तंड। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो किसके लिए हुआ था? उर्वशी पर। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? उत्तर गारसा द तासी। पद्मावत किसकी रचना है? उत्तर जयसी की। बीताल पच्चीसी की रचनाकार कौन है? उत्तर सुरीति मिश्र। सुहाग के नूरपुर की रचयिता कौन है? उत्तर अमृतलाल नागर। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रक्त है या नसों में शुद्ध पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्तियां की रचयिता कौन है? उत्तर है माखन लाल चतुर्वेदी। दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदर परिसी धीरे धीरे धीरे। यह पंक्ति किसकी है? उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ये पंक्ति किसकी है? उत्तर कबीर जी की। अर्श छाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि के रूप में
किसका नाम लिया जाता है? तो उत्तर है सूरदास जी का। रामचरितमानस की भाषा क्या है? उत्तर अवधी। भूषण किस रस के कवि थे? उत्तर वीर रस के। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? उत्तर स्वयंभू को। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड। कौन सा व्यंग्य लेखक है? तो हरिशंकर परसाई जी। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो उत्तर है तलाक से जुड़ी बाल समस्या। हिंदी पत्रिका कादंबरी के संपादक कौन हैं? उत्तर राजेंद्र अवस्थी। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? उत्तर वीर रस के। निराला को कैसा कवि माना जाता है? उत्तर क्रांतिकारी। परख उपन्यास किस कवि का है? उत्तर जैनेन्द्र का। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? उत्तर राजा लक्ष्मण सिंह ने। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? उत्तर भक्ति काल को। सूरदास के गुरु कौन थे? उत्तर वल्लभाचार्य। कात्यायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? उत्तर महाकाव्य। घाघर में सागर भरने का काम किसने किया? उत्तर बिहारी जी ने। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? उत्तर क्षेत्र विशेष से। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? उत्तर कबीरदास। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? उत्तर कात्यायनी की, जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। तरुवर फल नहीं खाते सरवर पिय न पान, प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? उत्तर रहीम। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना फेंक, प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता कौन है? उत्तर माखनलाल चतुर्वेदी। दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति की रचनाकार कौन है? उत्तर राहुल सांकृत्यायन। कट कटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुजदंड तमकी महामारी, डोलत धरनी सवा पद खसे, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? उत्तर तुलसीदास। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंस जो देखा हंस वा दसन ज्योति नगहीर, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? उत्तर जयसी। शिवा बावनी की रचनाकार कौन है? उत्तर भूषण। नर की और नल नीर की गति एके करे जोई, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचे होई, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? उत्तर बिहारी लाल। सखी भी मुझसे कहकर जाती, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? उत्तर मैथिली शरण गुप्त। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न, पल्लव की रचयिता कौन है? उत्तर सुमित्रा नंदन पंत जी। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? उत्तर जयशंकर प्रसाद जी की। हम दीवानों की क्या अस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चली, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता कौन है? उत्तर भगवती चरण वर्मा। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? उत्तर राजेंद्र प्रसाद ने। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? तो ये यशोधरा काव्य की हैं। और किसने लिखी हैं? मैथिली शरण गुप्त जी ने। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार, पंक्तियों के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। थैंक यू, कीप वॉचिंग।